अथ श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे द्वाविंशः सर्गः। श्रीदेव्युवाच यथा स्वप्नपरिज्ञानात् स्वप्नदेहो न वास्तवः अनुभूतोऽप्ययं तद्वद् वासनातानवादसन्। यथा स्वप्नपरिज्ञानात् स्वप्नदेहः प्रशाम्यति वासनातानवात् तद्वद् जाग्रद्देहोऽपि शाम्यति। स्वप्नसङ्कल्पदेहान्ते देहोऽयं चेत्यते यथा तथा जाग्रद्भावनान्ते वेत्येवातिवाहिकः। स्वप्ने निर्वासना बीजे यथोदेति सुषुप्तता जाग्रत्यवासना बीजे तथोदेति विमुक्तता। येयं तु जीवन्मुक्तानां वासना सा न वासना शुद्धसत्त्वाभिधानं तत् सत्ता सामान्यमुच्यते। या सुप्तवासना निद्रा सा सुषुप्तिरिति स्मृता यत्सुप्तवासनं जाग्रद्घनोऽसौ मोह उच्यते। प्रक्षीणवासना निद्रा तुर्यशब्देन कथ्यते जाग्रत्यपि भवत्येव विदिते परमे पदे। प्रक्षीणवासना येह जीवतां जीवनस्थितिः आमुक्तैरपरिज्ञाता सा जीवन्मुक्ततोच्यते। शुद्धसत्त्वानुपतितं चेतः प्रतनुवासनम् आतिवाहिकतामेति हिमं तापादिवाम्बुताम्। आतिवाहिकतां यातं बुद्धं चित्तान्तरैर्मनः सर्गजन्मान्तरगतैः सिद्धैर्मिलति नेतरत्। यदा ते यमहं भावः स्वभ्यासाच्छान्तिमेष्यति तदोदेष्यति ते स्फारा दृश्यान्ता बोधता स्वयम्। आतिवाहिकता ज्ञानं स्थितिमेष्यति शाश्वतीम् यदा तदा ह्यसङ्कल्पाल्लोकान् द्रक्ष्यसि पावनान्। वासनातानवे तस्मात् कुरु यत्नमनिन्दिते तस्मिन् प्रौढिमुपायाते जीवन्मुक्ता भविष्यसि। यावन्न पूरितस्त्वेष शीतलो बोधचन्द्रमाः तावद्देहमवस्थाप्य लोकान्तरमवेक्ष्यताम्। मांसदेहो मांसदेहेनैव संश्लेषमेष्यति न तु चित्तशरीरेण व्यवहारेषु कर्मसु। यथानुभवमेवैतद् यथा स्थितमुदाहृतम् आवालसिद्धसंसिद्धं न नाम बरशापवत्। अवबोध घनाभ्यासाद्देहस्यास्यैव जायते संसारवासनाकार्ष्ये नूनं चित्तो शरीरता। उद्देश्यन्ती च सैवात्र केनचिन्नोपलक्ष्यते केवलं तु जनैर्देहो म्रियमाणोऽवलोक्यते। देहस्त्वयं न म्रियते न च जीवति किं च ते के किल स्वप्नसङ्कल्पभ्रान्तौ मरणजीविते। जीवितं मरणं चैव सङ्कल्पपुरुषे यथा असत्यमेव भात्येव
तस्मिन् पुत्रि शरीरके। लीलोवाच तदेतदुपदिष्टं मे ज्ञानं देवि त्वयामलं। यस्मिन् श्रुतिगते शान्तिमेति दृश्यविसूचिका। अत्रोपकुरु मे ब्रूहि कोऽभ्यासः कीदृशोऽथवा। स कथं पोषमायाति पुष्टे तस्मिंश्च किं भवेत्। श्रीदेव्युवाच यद्येन क्रियते किञ्चिद् येन येन यदा यदा। विनाभ्यासेन तन्नेह सिद्धिमेति कदाचन। तच्चिन्तनं तत्कथनमन्योन्यं तत्प्रबोधनम्। एतदेकपरत्वं च तदभ्यासं विदुर्बुधाः। ये विरक्ता महात्मानो भोगभावनतानवम्। भावयन्त्यभवायान्तर्भव्या भुवि जयन्ति ते। उदितौदार्य सौन्दर्य वैराग्यरसरञ्जिता। आनन्दस्पन्दिनी येषां मतिस्तेऽभ्यासिनः परे। अत्यन्ताभावसम्पत्तौ ज्ञातृज्ञेयस्य वस्तुनः। युक्त्या शास्त्रैर्यतन्ते ये ते ब्रह्माभ्यासिनः स्थिताः। सर्गादावेव नोत्पन्नं दृश्यं नास्त्येव तत्सदा। इदं जगदहं चेति बोधाभ्यास उदाहृतः। दृश्यासम्भवबोधेन रागद्वेषादितानवे। रतिर्बलोदितायासौ ब्रह्माभ्यास उदाहृतः। दृश्यासम्भवबोधेन विना द्वेषादितानवम्। तप इत्युच्यते तस्मान्न ज्ञानं तच्च दुःखतत्। दृश्यासम्भवबोधो हि ज्ञानं ज्ञेयं च कथ्यते। तदभ्यासेन निर्वाण मिथ्यभ्यासो महोदयः। भवबहुलनिशा नितान्तनिद्रा। सततविवेक विबोधबारिसेकैः। प्रगलति हिमशीतलैरशेषा। शरदि महामिहिकेव चेतसीति। इत्युक्तवत्यथ मुनौ दिवसो जगाम। सायं तनाय विधयेस्तमिनो जगाम। स्नातुं सभाकृतनमस्करणा जगाम। श्यामाक्षये रविकरैश्च सहा जगाम। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे विज्ञानाभ्यासवर्णनं नाम 22वां सर्गः। अब इस 23वें सर्ग में वासनाओं के क्षय का उपाय और ब्रह्मचिंतन के अभ्यास का निरूपण किया गया है। श्री सरस्वती ने कहा कि लीले, यद्यपि स्वप्नावस्था में स्वप्न के शरीर का अनुभव होता है, तथापि यह स्वप्न है ऐसा ज्ञान होने से जैसे स्वप्न शरीर वास्तविक नहीं रहता, मिथ्या ही ठहरता है, उसी तरह यद्यपि इस स्थूल शरीर का पहले अनुभव होता है, तथापि इसे स्वप्नवत मान लेने पर वासनाओं का क्षय होने से यह भी असत बाधित ही हो जाता है। जैसे स्वप्न के ज्ञान से स्वप्नावस्था का शरीर शांत हो जाता है, उसी प्रकार
जागृत अवस्था के शरीर को भी स्वप्नवत समझ लेने पर वासनाओं के क्षीण होने से यह शांत हो जाता है। जैसे स्वप्न शरीर का और मनोरथ कल्पित कल्पनामय शरीर का अंत होने पर इस जागृत शरीर का भान होता है, उसी प्रकार जगत भावना स्थूल शरीर में अहम भावना का अंत होने पर आतिवाहिक सूक्ष्म शरीर का उदय अनुभव होता ही है। जैसे स्वप्नावस्था के वासना बीज से रहित होने पर सुषुप्ति अवस्था उदित होती है, प्राप्त होती है, उसी तरह जागृत अवस्था भी जब वासना बीज से रहित हो जाती है तब जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है। जिसमें वासनाएं सुप्त अथवा विलीन हो जाती हैं, उस प्रगाढ़ निद्रा का नाम सुषुप्ति है। जिस अवस्था में वासनाओं का सर्वथा क्षय हो जाता है उसे तुरीया कहते हैं। जागृत अवस्था में भी परम पद का अनुभव होने पर वासनाओं का समूल नाश हो जाने के कारण तुरीयावस्था होती ही है। जीवित पुरुषों के जीवन की वह अवस्था जिसमें वासनाओं का सर्वथा क्षय हो जाता है जीवन मुक्ति कहलाती है। अज्ञानी बद्ध जीव इसका अनुभव नहीं कर पाते। हे लीले, जब पूर्ण अभ्यास करने से तुम्हारा यह अहम भाव शांत हो जाएगा तब तुम्हारी स्वाभाविक चैतन्य रूपता जो इस दृश्य प्रपंच की चरम अवधिभूत है उदित एवं विकसित हो जाएगी। जब आतिवाहिकता शरीर की सूक्ष्मता का ज्ञान सदा के लिए स्थायी हो जाएगा तब तुम संकल्प दोष से रहित पावन लोकों का साक्षात्कार कर सकोगी। अतः हे सती साध्वी लीले, तुम वासना को क्षीण करने का प्रयत्न करो। जब तुम्हारी वासना शून्य स्थिति अत्यंत दृढ़ हो जाएगी तब तुम जीवन मुक्त हो जाओगी। जब तक तुम्हारा यह शीतल शांतिप्रद ज्ञान रूपी चंद्रमा पूर्णता को प्राप्त नहीं हो जाता तब तक तुम इस शरीर को यहीं स्थापित करके लोकांतरों के दर्शन करो। मैंने तुमसे जो बात कही है यह बालकों से लेकर सिद्ध पुरुषों तक में प्रसिद्ध है, सबके अनुभव से सिद्ध एवं यथार्थ है। यह शरीर न तो मरता है और न जीता ही है। स्वप्न और संकल्प संबंधी भ्रम में मरण और जीवन की चर्चा ही क्या है। बेटी, जैसे मनोरथ कल्पित पुरुष में जीवन और मरण असत्य ही प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार इस स्थूल शरीर में भी जीवन और मरण मिथ्या ही हैं। यह सब सुनकर लीला बोली, देवी, आपने मुझे यहाँ उस निर्मल ज्ञान का उपदेश दिया है जिसके श्रवण मात्र से ही दृश्य रूपी ये हैजे की बीमारी शांत हो जाती है। अब इस विषय में मेरा एक उपकार और कीजिए। कृपया मुझे यह बताइए कि वह अभ्यास क्या है, उसका स्वरूप कैसा है, अथवा कैसे वह पुष्ट होता है और उसके पुष्ट हो जाने पर क्या होता है। श्री सरस्वती जी ने कहा, बेटी, जिस पुरुष के द्वारा जिस जिस साधना से जब जब जो भी कार्य किया जाता है वह अभ्यास के बिना कभी सिद्ध नहीं होता। सच्चिदानंद घन परमात्मा का चिंतन करना, जिज्ञासुओं के प्रति उसका वर्णन करना, आपस में एक दूसरे को
ब्रह्म के तत्व का बोध कराते रहना तथा उस एकमात्र ब्रह्म के ही परायण हो जाना, इसे ही विद्वान लोग ब्रह्म विषयक अभ्यास समझते हैं। जो विरक्त महात्मा पुरुष मुक्ति के लिए अपने अंतःकरण में भोग वासनाओं के क्षीण होने की भावना करते हैं, वे महापुरुष ही भव्य कल्याण के भागी पुरुष भूमंडल में विजयी होते हैं, उत्कृष्ट पद पाते हैं। जिनकी बुद्धि उदारता, परिग्रह, त्याग रूपी सौंदर्य और वैराग्य के रस से रंजित हो आनंद का स्पंदन करने वाली है, वे ही उत्तम अभ्यासी कहे गए हैं। जो लोग युक्ति तथा शास्त्रों के ज्ञाता के द्वारा जानने में आने वाली लौकिक ज्ञेय वस्तुओं के अत्यंताभाव की सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं, वे ही ब्रह्माभ्यासी कहे गए हैं। यह दृश्य जगत सृष्टि के आरंभ में ही उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए कभी भी इसका अस्तित्व है ही नहीं। जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह मैं ही हूँ। मुझ सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा से यह भिन्न नहीं है। ऐसे अभ्यास को बोध ब्रह्मज्ञान का अभ्यास कहा गया है। दृश्य की उत्पत्ति कभी हुई ही नहीं। इस बोध से राग द्वेष आदि का क्षय हो जाने पर ब्रह्म चिंतन के बल से उत्पन्न हुई जो परमात्म रति है, वही ब्रह्माभ्यास है। जैसे शरद ऋतु में हिम के समान शीतल ओस जल के अभिषेक से सब ओर फैला हुआ भारी कुहरा मिट जाता है, उसी प्रकार चित्त में पूर्वोक्त रीति से अभ्यास में लाए हुए विवेक बोध रूपी जल के निरंतर सिंचन से, जो संपूर्ण तापों को शांत करने वाला होने के कारण हिम के समान शीतल है और संसार रूपी कृष्ण पक्ष की अंधेरी रात में उत्पन्न हुई मोहमयी गाढ़ निद्रा सर्वथा गल जाती है, मिट जाती है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि जब मुनिवर वशिष्ठ इस प्रकार यह प्रसंग सुना चुके, तब दिन बीत गया, सूर्य अस्त हो गए। मुनियों की वह सभा वशिष्ठ जी को नमस्कार करके सायंकालिक कृत्य करने के लिए चली गई और रात बीतने पर सूर्य की किरणों के साथ ही फिर सभा स्थान में आ गई। इस प्रकार लीलोपाख्यान में अभ्यास वर्णन करने वाला ये 22वां सर्ग पूरा हुआ।